उपस्थित महानुभावों, हमारे जैन जगत में अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर हुए हैं। वर्तमान हुंडा सर्वणी काल में भी ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकरों के बाद अनबद्ध केवली, सामान्य केवली, शुद्ध केवली के उपरांत अनेक आचार्य हुए। उन आचार्यों के उपरांत आचार्य कुंद स्वामी की परंपरा में आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए, जिन्होंने तद्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की। और मैं समझता हूँ डोभी नगर वालों को इतना तो महान होगा कि तद्वार सूत्र हमारा एक ग्रंथ है और आप लोग पाठ भी करते होंगे, 10 लक्षण में वाचन भी होता होगा। आपका परिचय है तद्वार सूत्र से। वो तद्वार सूत्र ऐसा ग्रंथ है, उसकी चर्चा एक दिन में नहीं, जीवन में भी पूरी नहीं हो सकती। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते? बोलो। 52 तो गठबंधन के साथ में है, 47 अक्षर ही होते हैं, 33 व्यंजन और 14 स्वर। बाकी जो है तो गठबंधन मिलके होते हैं। तरह बन जाता है, बन के छड़ के सब मिलकर अच्छा अच्छा बन जाता है। अब बात यह है, उस तद्वार सूत्र में हिंदी वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों का समायोजन है, किंतु उसमें यदि अक्षर नहीं मिलेंगे तो 2 अक्षर नहीं मिलेंगे। एक तो फालतू का फूट का फा नहीं मिलेगा, सुनना डोगरी वालों, फालतू और फूट का फा नहीं मिलेगा, और दूसरा झगड़े का झा नहीं मिलेगा। क्या बोले? झगड़े का झा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो कई जगह बोलता हूँ, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने अनेकांत की दृष्टि बना करके उन्होंने शादवाद शैली में ग्रंथ को लिखा है। और वो समझते हैं कि देखो, जो जैन धर्म को मानता है, तद्वार सूत्र को मानता है, वो जैनी होता है। हम लोग जैनी है कि नहीं बताओ? बोलो ना, बोली नहीं लगा रहा है, जोर से बोलो। हम लोग जैनी है कि नहीं? तो जैनी है तो झगड़ा नहीं हो, झगड़ा है तो क्या बोले? झगड़ा है तो जैनी है तो उमा स्वामी महाराज ने जो लिखा बता रहा हूं। ऐसे उमा स्वामी जी महाराज ने तद्वार सूत्र में 390 सूत्र लिखे। कितने? 390। देखो, मैं चल के आओ, गर्मी का समय, गलत बोल सकता हूँ, आपकी जिम्मेदारी। कितने सूत्र है? पहले काली बोली आपने, ब्रह्मचारी मैंने भी ऐसा करनी बता। बिल्कुल 357 सूत्र सही बोला। मैं तो देख रहा था कि आप लोग सो रहे कि जाग रहे, बता। अब 357 सूत्र में यहाँ पर मैं प्रथम सूत्र को लेकर चर्चा प्रारंभ करता हूँ, जो कि तद्वार मंगलाचरण रूप प्रथम सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। सुन रहे ना? सम्यक दर्शन एक मोक्ष मार्ग हो गया, सम्यक ज्ञान दूसरा मोक्ष मार्ग हो गया, सम्यक चारित्र तीसरा मोक्ष मार्ग हो गया। कैसा बताओ फिर? अच्छा, बताने का प्रयास तो किया भाई ने यार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का होना मोक्ष मार्ग है। एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सुन रहे आप लोग? ध्यान से सुना। सीढ़ी तो ये दौलत राम ने समझा दिया है
मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चित्रा, वो ऐसा नहीं है समझाने की खत्म पद्धति है। आप यदि देखो तो कैसा मोक्ष मार्ग है। गर्मी का समय चल रहा है, गला सूखता है, कभी पानी पीते हो, कभी शरबत पीते हो, कभी लस्सी पीती हो, कभी शिकंजी पीती हो, कभी ठंडाई बनती भी नहीं बनती। वो क्यों नहीं रहा आपने? ठंडाई कैसी होती है? ठंडाई में क्या डलता है? ठंडाई में क्या डलता है महाराज? आप नहीं जानते। बादाम डलती है, खसखस दाना डलता है, सौंफ डलती है, मीठा डलता है, तो ठंडाई भी आती है। तो ऐसा करते हैं भैया, एक फाकी लगाओ बादाम की, एक फाकी लगाओ शक्कर की, एक फाकी लगाओ खसखस की, और पानी भी लौट जाओ। ठंडाई ऐसी हो, ऐसी नहीं होती। मगर आप कहां से आए इतना नहीं जानते। ठंडाई में तो सभी पदार्थों को शोध करके धो करके एक पात्र में डाला जाता है, उसको कुछ घंटे गलाते हैं, गलाने के बाद फिर क्या करते हैं? उसको पी जाते हैं। नहीं, उसको फिर क्या नाम है? दक्ष। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, स्कूल में खड़ा होना पड़ता है। हाँ, तो क्या करना पड़ता है? तुम लोग यही करो, बराबर बताओ। मिक्सी में तो स्वाद बिगड़ जाएगा। सिलबट्टा जानते हो ना? सिलबट्टा पे डाल करके और फिर क्या करते हैं उसको? उसको बिल्कुल महीन करते, पसीना जाए पिछले वाले को। मिक्सी में स्वाद नहीं आता, सिलबट्टा में आता। नए बच्चे जानते नहीं। तो आप लोगों ने क्या देखो? आप देखिए ना, आप देखो, आपने देखो भूल गए आप लोग। जमाना बदल रहा, सिलबट्टा देखने के नाम है। हाँ, अब सुनो, अब सिलबट्टा पे उसको पीसो। कितना पीसना? पसीना बिल्कुल एक में एक ना बिल्कुल सब मिल जाए। मिलने के बाद उसको जो बन गया, उसको क्या बोले हम? पेस्ट बोले। तो तरल पदार्थ उसको कपड़े में छानते, फिर मोटा, फिर पीसते हैं उसको बार बार। बिल्कुल एक में एक हो गया। अब उस ठंडाई बन गई। ठंडाई पी है कभी आपने? कभी नहीं पी? बताओ आपने भी? अब ठंडाई में कहा सिलबट्टा देख के पसीना आ जाए। अच्छा, अब ये बताओ, आपने ठंडाई यदि पी है, क्यों भैया? क्या नाम? संदीप जी। ठंडाई पी कभी आपने? ठंडाई नहीं पी? ऐसी नहीं पी, और कभी तो पी है ना। चलो, ठंडाई में कहा का स्वाद आया? बादाम का। कहा का स्वाद आता है? मीठे का, खसखस का, का। ठंडाई में ना बादाम का स्वाद आता है, ना खसखस का स्वाद आता है, ना सौंफ का स्वाद आता है। ठंडाई में तो ठंडाई का स्वाद आता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग ऐसा ही होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों में जब एकता हो जाती है ठंडाई की तरह, और वह मोक्ष मार्ग बन जाता है। भेदान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। और निश्चय से देखें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आत्मा, आत्मा मोक्ष मार्ग होता है। क्या समझ रहे? आत्मा ही मोक्ष मार्ग होता है। शुद्ध निश्चय से विचार करें, और व्यवहार में भी देखो, अपने को जीते तो व्यवहार भी आना चाहिए। तत्वार सुध पढ़ा है, जिन्होंने तत्वार सुध नहीं पढ़ा, वो यदि मान लो अलग अलग दिखें तो चल सकता, मगर हमने तत्वार सुध पढ़ा है। अनेकांत की पद्धति को हमने पढ़ा है, सियादबाद शैली से कथन सुना है, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल एकमय होना चाहिए। सुना यहाँ पर 55 घर की समाज, कितनी
हैं 55 घर कम नहीं होते भैया। मेरा पहला चतुर्थ आचार्य श्री से जुदा होके जैसी जगह सागर में हुआ था, वहां तो 50 घर की समाज है। हमारे छल्लक जी का जन्म स्थान वहीं पे, वहां 50 घर की समाज थी और चातुर्मास करने गए, लगभग 7 महीना प्रवास हुआ हमारा। आप लोग अपने को छोटा नहीं मानना चाहिए, बल्कि मैं तो डोभी इसलिए आया हूँ, यहाँ 55 घर की समाज नहीं, एक घर की समाज हो जाए। समझ में नहीं आया? जैसे बादाम, खसखस, सौंफ, मिश्री सब मिलके ठंडाई हो जाती है और पीने वाले को ठंडा कर देती है, उसी प्रकार यहाँ 55 घर की समाज 55 घर की नहीं, एक घर की हो जाए, ऐसी हो जाए। आपके हाथ में कितनी उंगलियां दिखना? एक हाथ में कितनी? जो अभी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह है, उसको निकाल। गाड़ी वाला आया, समझ रहे डोबी वालों, उसने सही संदेश दिया, भूल गया होगा क्या? इसलिए अपने को यही तो चर्चा करना है कि कौन सा कचरा भरा हुआ अपने अंदर में। देखो मैं ये कह रहा हूँ 5 उंगलियां हो। एक बार की बात सुनाता हूँ आपको। इधर से आजाद आना हो, हमने कहा था आगे आगे बैठो आप लोग, आजा आगे जा। एक बार क्या हुआ भैया, 5 उंगलियों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? और बात इतनी सी की, कोई भी उंगली अपने को छोटा नहीं मानने को तैयार, सभी उंगलियां अपने को बड़ा होने का दावा कर रही। अब क्या करें? कनिष्ठा जी के लिए हम बड़े, अनामिका हम भी बड़े, मदमा के लिए हमसे क्यों हम तो वैसे दिख रहे बड़े, तर्जीनी बोलती हम भी बड़े, अंगूठा कहता हम मोटे भी हैं बड़े भी हैं। अब भैया बात ही है 2 2 5 होते हैं यदि हम का है, कितने होते हैं? 2 और 2 5 होते हैं। महाराज जी कितने अच्छे लोग हैं बता, ये से लोग यदि ऐसा हो जाए तो क्या है, महीना में 4 महीने में 1 महीने में मंत्र बन जाए होता। महाराज जी की बात मान लो तो आप, तो अब आप तो हमारी बात मान रहे हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब यदि मान लो कि जित पकड़ ले नहीं 2 और 2 5 होते, क्या कर लो तुम लोग हैं? उसी प्रकार 5 उंगलियां कह रही है नहीं हम बड़े, क्या करोगे तुम? तो अदालत में केस आ गया। अब अदालत में केस आया तो 5 उंगलियों को तलब किया। सबसे पहले कनिष्ठा को बुलाया, आपने कहा कि बड़े होने का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी क्या दलील है कि आप बड़े हैं? तो कनिष्ठा बोलती है कि महोदय, जब भी कोई दुश्मन सामने आता है तो कोई भी निकल के आगे नहीं आता, मेरी मुकाबला करती हूँ। देखो बोलो घुमा कौन मार रही है? सुखली मारती है ना। इसलिए मैं पूरे शरीर की रक्षा का काम करती हूँ, इसलिए मुझे बड़ा होने का दर्जा, बोलो ना डोबी वाला, बड़े होने का दर्जा मिलना चाहिए। इसने कहा क्योंकि देखो रक्षा मंत्रालय का बजट भारत में सबसे ज्यादा होता, इसलिए हमको बड़ा होने का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद अनामिका का नंबर आया, तो क्या बोलते हैं? सम्मान करते हैं। अनामिका से पूछा आप कह रहे आप बड़ी कैसे? आप तो बड़े के बाजू में। भाई साहब दोबारा मत बोलना, बड़े के बाजू में, बड़े तो हम ही हैं। कैसे हैं? किसी ने कहा है सम्मान कीजिए सलीके से, किसी के दिल में फर्क ना आए किसी भी तरीके से। यदि मैं दुश्मन को भी चंदन का टीका लगा देती हूँ, हल्दी का निशान लगा देती हूँ, तो वो दुश्मन नहीं होता, दोस्त बन जाता है। बड़े होने का दर्जा मुझे मिलना चाहिए कि दुश्मन को भी दोस्त बनाने की सामर्थ्य रखती है। मध्यमा से पूछा आप क्या कहना चाहती हो? बहुत मैं क्या कहूँ, हाथ कंगन को क्या आरती, हाथ में कंगन कोई पहना दर्पण की आवश्यकता होती है क्या?
मैं तो बड़ी हूं तो हूं। उसकी बात सुन ली गई। फिर तर्जनी से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपने भी कहा हम बड़े हैं। उसने कहा, महोदय ये तो एक एक काम करती हैं उंगलियां, मैं तो तुइन बन हूं। मैं क्या करती हूँ, दुश्मन यदि सामने आता मैं मारती नहीं हूं, मैं पहले खबरदार आगे बढ़ गया तो। और दूसरा, मेरा एक काम और पूछा, क्या है? जब धोबी के लोग कोई महाराज को लेने नहीं जाते और महाराज को धोबी के मंदिर दर्शन करना होता है तो मैं ही बोलती भैया यहाँ से निकल जाओ, मंदिर आ जाएगा। इसलिए मैं मार्गदर्शक भी हूँ, सचेतक भी हूँ। मुझे बड़े होने का, क्योंकि ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बड़े होने का दर्जा किसे मिलना चाहिए? क्या? तर्जनी को, तर्जनी बोलते हैं। अब अंगूठे को बोला, आप तो मोटे तो हो सकते हो किंतु छोटे हो, आप बड़े कैसे बोलते हो? बड़े। अंगूठा बोलता है, महोदय मैं बताऊं आपको, चाहे बाजार हो चाहे घर हो, सब जगह मेरा ही राज है। मैं ऐसा व्यक्तित्व का धनी हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। जब मेरा निशान लग जाता है करोड़ निकल आते हैं अपने आप। इसलिए जिसके पास पैसा होता है उसे बड़ा मानना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पांचों के बयान हो गए और जज महोदय ने, न्यायाधीश ने पांचों की सुनवाई कर ली, बयान ले लिए गए और फैसला सुरक्षित रख दिया गया। चतुर्मा डोबी में तो अच्छा रहेगा, गला नहीं दुखेगा हमारा, दूसरा भी मिल जाता है, बोलते भी नहीं। अब सुनिएगा, न्यायाधीश महोदय पहुंचे हुए, उन्होंने कहा, पांचों उंगलियों से आज आपका निमंत्रण है। क्या है ये निमंत्रण? होता कि नहीं होता? पंगत वगैरह होते? हाँ, गिफ्ट भजने खावे जाते हम लोग यार। पंगत का मतलब जानते क्या होता? पहले जमाने में बात्सल भोज होता था, अतिथियों को बुलाते थे, अपने हाथ से परोसते थे, एक रसगुल्ला लेना, एक बर्फी तो ले भैया, हमारे यहाँ से तो लिया नहीं। ये बात्सल अंग पुष्ट होता था कि वाकई में देखो कितने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। फिर बाद में क्या हुआ, बात्सल भोज बंद हो गया, फिर प्रीति भोज आ गया। फिर देख देख के परोसने लगे, अपने वालों को बुलाने लगे, प्रीति रात का भोजन हो गया। अब बात्सल भोज भी नहीं, प्रीति भोज भी नहीं, अब गिद्ध भोज हो गया। बफर ये देश सुरक्षी गैया की साल में सानी रख दो ना, टोक नाम है, खाने तो खा ले और नहीं खाने मत खा। दो गैया तो एक दूसरे को सींग मार दी। बेबी कबर में सुना है हमने, 10 लाख में सामान रख देते हैं, जिसमें ताकत होती भीड़ में घुस के ले आता है, दुबला पतला फिसला जा होता है। जब ये विकास ऐसा होता कि नहीं होता? देख लो, पहले जमाने में शादी विवाह में गिलास मिलते थे, प्लेट कटोरी मिलती थी, अब बहुत से आइटम मिलते हैं। बता दे तो हमसे, क्योंकि लार टपकती रहती है, लार के यहाँ डोबते रहते, सब्जी में, दाल में, चाशनी में, तो कैंसर मिलता है, एड्स से मिलता है, टीबी मिलती है, टेलीविजन नहीं, ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम, बीमारी, क्षय रोग मिलता है, मांस का खाने का दोष मिलता है, मांसाहारी भी हाथ लगाते हैं, शराब पीने का पाप भी मिलता है। कितने कितने मिलते हैं आय में, कब्र में, गिद्ध भोज में। मगर क्या करें, न्यायाधीश महोदय ने भी पांचों उंगलियों का निमंत्रण किया और उन्होंने कहा अपने हाथ से जो रुचि हो, सुरुचि, जमाने के अनुसार चलना पड़ता है भैया। तो सब सामान रखा था, मगर विशेष सामान में लिखा था रसगुल्ला पहले खाना अनिवार्य है। क्या रसगुल्ला? गुलाब क्या बोलते डोबी में, क्या बोलते? गुलाब जामुन। वो रसगुल्ला वो छेना के वाला वो यार सप्ते से रहते हो, तो गुलाब जामुन ये खाना अनिवार्य है और कोई सहयोग नहीं करेगा, अपने अपने द्वारा खाना है। 5 उंगलियां गई, वो रसगुल्ला हटाया और लौट दिया।
अंगूठा भी नहीं उठा पा रहा, तर्जीनी भी नहीं, मतवा भी नहीं। अरे आप तो बड़े हो ना, खाओ। अना भी कोई भी रसगुल्ला नहीं उठा पाया, बड़े परेशान। और दूसरा आइटम छू गए नहीं। पहले तो क्या क्या खाना, रसगुल्ला। अब इसके बाद में चलो खाने का नहीं मिला, पीने की हो जाए थोड़ी बात, फिर आगे जाओ हाँ, तो पीने की बात हो जाए तो पानी पीना है। कोई नहीं पिलाएगा पानी, अपने हाथ से पीना है। सुन रहे रवि वालों, हम सुनो। हाँ, तो कोई भी पानी नहीं पिलाएगा, अपने हाथ से पीना है। पानी कहाँ है? वो रखी बाल्टी है मंदिर में अंदर, अब बड़ी बाल्टी। अब कहा कोई सहयोग नहीं करेगा। अंगूठा से बोला तो मोटे बड़े हो ना, ले आओ। अंगूठा ने प्रयास किया, बाल्टी उठ नहीं पाई, और सहयोग कोई नहीं करेगा। तर्जीनी ने उठाई तो फ्रैक्चर हो गया। मदमा बड़ी लग रही थी, वो भी असमर्थ हो गई उठाने को। एक अनामी का भी परेशान, कनिष्ठा तो दूसरी तुमली मती डर गई। अब पांचों उंगलियां फेल हो गई। सुनो, पांचों उंगलियां उस बाल्टी को उठाने में समर्थ नहीं। अब रसगुल्ला भी नहीं खा पाए, अब पानी भी नहीं पी रहे, पसीना पसीना हो गई। कौन? अंगुलियां। फिर न्यायाधीश महोदय ने कहा ऐसा करो, तुम लोग परेशान ना हो, रसगुल्ला भी खाओ, पानी भी पियो, मगर एक साथ। तो फिर क्या था, पांचों ने ऐसी एकता दिखाई और कब से रसगुल्ला अंदर हो गए, रसगुल्ला खाली हो गया। तो और भी मिठाई व्यंजनों का लुत्फ उठाया। और इसके उपरांत फिर क्या था, बाल्टी में 4 उंगलियां नीचे गई, एक अंगूठा ऊपर गया, और झट से बाल्टी भी आ गई। और जैसे पानी पिया और तृप्ति हो गई। इसलिए एकता जगी। बुक पार्टी का नाम सुना आप लोगों ने? हमारे आचार्य महाराज जी ने एक बेजोड़ साहित्य की रचना की है, महाकाव्य की मुगमाणी। उसमें लिखा है एकता जगी एकता जगी। क्या? एकता जगी एक, बोलो ना, ताजगी। इसलिए एकता के साथ काम करो तो बात बन सकती है। चाहे वो बरमान वाले हो, चाहे तेंदुखेड़ा वाले हो, चाहे डोबी वाले हो। आप लोगों को अपने घर में नहीं, 7 समंदर पार भी वीतराग धर्म की बात हो रही हो, समय से आगे। यदि 7 समंदर पार भी वीतराग धर्म की बात हो रही हो तो अपना पराया नहीं होना चाहिए। अरे धन तो क्या, अपने तन का और प्राणों का भी निछावर कर देना चाहिए, अकलंग निकलंग की तरह। क्योंकि भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोगों का साक्षात पुण्य का उदय रहा। अभी 2 वर्ष पहले क्या था, कोरोना काल था, हजारों लाखों लोग मर गए। हमारे बीच के लोग भी चले गए, रिश्तेदार भी चले गए, गांव में से भी कोई, यहाँ कोई हुआ कि किसी का है? 52 धोबी में। भैया सोचो, 52 इतने से छोटे गांव में 52 लोग चले गए। जरूर हमारा साक्षात पुण्य का उदय था। हमने वीतराग देव शास्त्र गुरु की भक्ति की होगी, वो ही पुण्य आड़े हो गया, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। बताओ, आप सौभाग्यशाली हो। अब देखो, यहाँ आप मंदिर बना रहे हो, घर तो दुनिया के लोग बना लेते हैं। बर्मान के लोगों ने अपना मंदिर पूरा बना लिया, धर्मशाला बना ली, सेतु खेड़ा में दुनिया में मंदिर बन रहे हैं। और आप लोगों ने भी मंदिर बनाने का जो भाव बनाया है, और ये मंदिर सामान्य मंदिर नहीं, संगमरमर का मंदिर दिख रहा है। आप सौभाग्यशाली हो, ये बार बार मौका नहीं मिलता। हम कितने धन दे सको अच्छी बात, धन दे सको अच्छी बात, नहीं तो वचनों से अनुमोदना तो कर सकते हैं।
भैया जो भी बने हम करने को तैयार है। तो एकता अपने द्वारा दिखाई जाएगी तब काम हो सकता है। आप लोग इसलिए भी सौभाग्यशाली है और यहाँ से भी साधु हैं, मुंशी निर्वाण सागर जी महाराज जी। कई बहनों ने भी मन बनाया आगे बढ़ने का। आप सोचो ऐसे अतिशयकारी भगवान की छत्र छाया में आप लोग रहते हैं। समय आपका हो रहा है, मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। पूरी समाज एकता के साथ जो काम कल करना है आज कर लेना चाहिए, आज करना है वो अभी कर लेना चाहिए। क्यों? किसी ने कहा है 4 दिन की जिंदगी तकरार किस लिए होती है, आपस में दरार किस लिए, 4 दिन का साथ फिर सब जुदा जुदा, आपस में भेद बढ़ाए किस लिए, आपस में भेद बढ़ाए किस लिए। आप लोगों को समझ लेना चाहिए समय निकला जा रहा है। कोरोना काल से जो बच गए तो सोचो क्या जिंदगी। अब आप लोगों को तो शायद पता नहीं होगा, किसी को पता होगा, क्योंकि मैं भोपाल के करीब अपना जीवन प्रारंभ किया था। भोपाल में गैस कांड हुआ, सुना होगा। गैस कांड में तो ऐसा हुआ था जैसे अनाज की बोरा की छल्ली लगाते ना आप लोग, एक के ऊपर एक के ऊपर लगाते ना गोदाम में, वैसे ही छल्लियों की तरह एक के ऊपर लाशों को रखकर जलाया गया था। ऐसा मौत का तांडव भी हुआ है इतिहास में। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ जीवन का कोई भरोसा नहीं। चलम वित्तम चलम चित्तम चलम जीवित मानवा हिमस करना नास्ति धर्मस्तुतम गति। धन भी चलायमान, मन भी चलायमान है, जीवन योग चलायमान है, क्योंकि यमराज आयु कर्म का पर्यायवाची नाम है। आयु कर्म को किसी पर दया नहीं होती, कोई 1 सेकंड का भी मोहलत नहीं मिलती वहां पर। अपने को सोचना है, जीवन अपने को मिला है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भैया आप लोगों के डोबी में कोई ज्योतिषी आ गया हो और भैया आप लोगों का हाथ देखा हो कि जो डोबी के जितने भी लोग हैं सबकी 1,000 वर्ष की उम्र है। कितनी उम्र है भैया, कितनी उम्र है? 1,000 वर्ष की। 10,000 कितनी है? कोई नहीं, आपकी हाथ की रेखा है तो मगर कितनी उम्र है? नहीं, फिर भी 10,000 वर्ष की, 1,00,000 वर्ष की है। जब कल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, ऐसा आप लोग बोलते भजन वगैरह में, तो आपको आत्म कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों की बड़ी लगन है। जब पिछली बार फरमान आए थे तभी बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे, मरद डोबी चलो। हमने कहा देखो भावना तो हमारी कब पहुँचते, भले 1 साल विलम्ब से आए, देर से आए, दुरुस्त आए। इतनी गर्मी में कैसे आए बताओ, मगर जैसे बिहार की ठंडा मौसम हो गया और सुबह तो ऐसा लग रहा था कि हमारा बिहार नहीं भगवान का बिहार में जो वातावरण हो वैसा वातावरण था। और यहाँ के युवा लोगों की भी तारीफ करेंगे, बड़े उत्साही युवा लोग हैं। ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे हम। अभी यहाँ यदि हमारा रुकना होगा, आज बिहार करना है कि नहीं? बर्मा वाले देने आए ना, देवाने आए, आदि चले। धूप पड़ रही है ऐसे कैसे यार। सुनो ये सुने, इतना अच्छा डोबी बर्मान तो कई बार आ गए, हम ऐसे आराम से रह जाए। आज तो बिहार ना करे, हमारा पूरा मन पक्का है। बाद में देखे क्या होगा, मगर इतना आपसे कहना चाहते हैं, आपकी लगन साधु के प्रति बिल्कुल निर्बाध है, इसमें शक नहीं है, मगर आप लोग उसका उपयोग करना सीखें। अभी तो हमारा जहाँ का प्रवास से संकेत है, बाकी और हमारी दृष्टि है, मगर जितना हो सकेगा आपके बीच में देने का प्रयास करेंगे। मगर अभी हमारा मन नहीं भरा है। ऐसा लगा अभी तो जो भी लोग इलायची खाई है। मेहमान आते तो भैया लोग इलायची खिलाते कि नाश्ता कराते हो, बोलो ना, बताओ भैया क्या नाम है तेरा? नाश्ता और चाय।
अरे क्या नाम है तेरा? हर्ष नहीं करा था, हर्ष हर्ष हर्ष। तो मेहमानों को लोग इलायची खिलाते कि नाश्ता भी कराते हो? पानी पानी भी पिलाते हो? नाश्ता बाद में बाद में, भोजन वगैरह बाद में बाद में कराते पक्का है ना? अभी तो देखो 50 के लोग बैठे हैं तो लगा लोग इलायची, हमको समाचार दिया है 55 घर में 320 लोग लगभग यहाँ पर। कितने लोग हैं? 320 लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं चलेगा। अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, किसी ने कहा था 1 घंटा भजन करना है तो भजन में बंद नहीं करूंगा क्योंकि चल के आया गला सूख जाता है। हम दोपहर में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, 2-3 घंटे का विश्राम चाहते हैं, भजन को बंद नहीं करा। आहार वगैरह के बाद आप लोग मिलोगे नहीं मिलो? 4 बजे पक्का? भैया आप अकेले बोला जी तो बोली नहीं, मैं बताओ कोई ने बोला हैं? भेड़े बोल रही हैं, आप लोग बताओ। बाजार वाला कौन है का ऐ तो कहां हमें ऐसा लग रहा है दादाजी की नाती पोता हुआ है, घर संभाल ये भी जान, ये फिर ब्रह्मचारी बन गई, आपको तो आने नहीं है। बोलो ना। 4 बजे क्या भैया बताओ? छुट्टन बाजार 4 बजे बोलो। आए